हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विथ स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। और मैं हेमंत सर आप सभी लोगों को इतिहास का जो सेगमेंट है, मैं सोचता हूं कि इतिहास के सभी छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराएं और डेली कम से कम 25 क्वेश्चन और एक छोटे सेगमेंट में, जैसे पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ, पूरा पाषाण काल हुआ, तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे सेगमेंट से और 20 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है उतना कराया जाए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप लोग भी छोटे छोटे पार्टों में पढ़ के आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा वो स्ट्रांग होगा। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? ये देखिए, पूरा पाषाण काल का जो क्वेश्चन है आज पार्ट फर्स्ट, उसमें आपका पूरा पाषाण काल ही शुरू करते हैं। तो पूरा पाषाण काल का ये पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो आप लोग गेस करिए कौन थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। तो गेस करिए कौन थे, क्या थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। तो क्या थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? ये देखिए पिछली कक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो आप गेस करिए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है और कमेंट करिए कि क्या हो सकता है। इसके जो ऑप्शन है आप देखिए, थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, थॉमसन ने किया था। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? अगर आप लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन की जानकारी आपको होनी चाहिए। और देखिए आप लोग गेस करिए, मैं दोबारा प्रश्न को पढ़ रहा हूँ कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था। ये देखिए पीसीएस 2006 में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन देखिए आप लोग गेस करिए क्या है। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। आप लोग कमेंट करिए, देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन, कमेंट करिए और जल्दी से कमेंट करिए, देखिए क्या इसका ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो इसका होगा मध्य पाषाण काल में। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और ये चौथा क्वेश्चन जो है आपका, मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वो स्थान कौन सा था? तो ये क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़े हैं तो देखिए क्या है और कमेंट करिए कि मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, कौन सा स्थान है? लांगनौज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट करिए। और मैं भी आप लोगों को, अगर देखिए जो लोग नहीं पता है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा देर में बताऊंगा, लेकिन आप लोग गेस करिए। और इसका जो ऑप्शन सही होगा, आदमगढ़, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले सेगमेंट में क्या है, आप लोग आइए देखते हैं। तो इसका जो 5वां प्रश्न है, ये भी आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों की उपकरण प्राप्त हुई हैं? आप लोग देखिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों की उपकरण प्राप्त हुई है? ये भी देखिए 2010 क्वेश्चन, 2010 पीसीएस लोक सेवा आयोग में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखिए, चोपनी मांडो से, काकोरिया से, मादहा से, सराय नाहर राय से। तो कमेंट करिए आप लोग से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, सराय नाहर राय से। इसका जो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और आपका भी। चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में किस प्रांत से प्राप्त हुए हैं? दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में किस प्रांत से प्राप्त हुए हैं? ये भी देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ परीक्षा 2013 में आया हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन देखिए, सरायनाहर से, महादहा से, लिखैया से, चोपनी मांडो से। तो आप लोग गेस करिए क्या हो इसका ऑप्शन।
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन सही होना चाहिए मादहा, क्योंकि सरायनहार में भी मिले थे। सरायनहार राय से भी हड्डी के कुछ साक्ष्य जो मध्य पाषाण काल के संबंध में प्राप्त हुए थे वो कम मात्रा में प्राप्त हुए थे, लेकिन जो महादहा से प्राप्त हुए थे वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन महादहा से होना चाहिए हमारे तरफ से, और लोक सेवा आयोग भी इसी को माना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए अगला क्वेश्चन जो है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले थे। ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने 100% और कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। तो इसका पढ़िए आप लोग कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले थे। पढ़िए, सरायनहार से, दमदमा से, महदहा से, रंगनाथ से। तो इसका ऑप्शन गेस करिए आप लोग क्या सही होगा और कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए, ऑप्शन जो सही होना चाहिए बी ऑप्शन सही होना चाहिए। दमदमा से सही, दमदमा से हुआ था। दमदमा में मानव के 3 कंकाल निकले थे। और चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों कई परीक्षाओं में आया क्वेश्चन है। अगर जो पाषाण काल से क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। और देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी 2005 में ये क्वेश्चन को पूछा है। और आइए देखते हैं क्या इसमें, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट करिए कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट करिए। देखिए इसका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा, नवपाषाण काल में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन अगले सेगमेंट में। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में आया, लोक सेवा पीसीएस में भी आया हुआ है। तो इसके भी आप लोग कमेंट करिए क्या ऑप्शन है इसके। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियों से, नर्मदा घाटी से। गेस करिए आप लोग क्या होगा और कमेंट करिए दोस्तों, क्या इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए नर्मदा घाटी से। इसका ऑप्शन जो सही होगा डी सही होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। ये तो सभी लोगों को पता है, अगर सभी लोगों को नहीं पता है तो कमेंट करिए। जिन लोगों को नहीं पता है कमेंट करिए, सभी लोग जिनको पता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, दोबारा मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप लोग बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। ये भी देखिए पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो ऑप्शन है गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है। तो गेस करिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। गेस करिए और कमेंट करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, जौ सही होगा मित्रों। आइए इस सेगमेंट का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग कोशिश करिए कि इसको 100% सही करने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गेस करिए आप लोग कहाँ से, कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकना से। हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों से मित्रों कि आप लोग 100% नहीं तो कम से कम 90% लोग इस क्वेश्चन को सही करेंगे। और देखिए कोशिश करिए। और ये भी देखिए आप कितना इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश लोअर में आया हुआ था 2004 में। तो इतना महत्वपूर्ण, इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग गेस करिए क्या है। इसका ऑप्शन जो सही होगा बी सही होगा, लहुरा देव से। लहुरा देव इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं इस सेगमेंट का अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन जो क्या है, इसका क्वेश्चन जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सेम क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ा होगा, लेकिन उसमें क्या ऑप्शन था, उसमें जो ऑप्शन था लहुरा देव था, उसमें ऑप्शन लहुरा देव था। लेकिन इसमें लहुरा देव ऑप्शन नहीं है, इसमें लहुरा देव ऑप्शन नहीं है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, गेस करिए आप लोग। मैं दोबारा प्रश्न को पढ़ता हूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन जो होगा, आप लोग देखिए इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए। अगर आपको लहुरा देव ऑप्शन नहीं आता है आप इस प्रश्न में,
तो इसका ऑप्शन जो होगा वो मेहरगढ़ से सही होगा, ऑप्शन डी सही है। अगर लहुरा देव आ जाता है तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में लहुरा देव करिएगा, क्योंकि आयोग भी लहुरा देव को पहले मानता है और जो मेहरगढ़ उसको बाद में मानता है। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट का अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइए। क्वेश्चन नंबर जो 13 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 13 क्या है, आइए देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोबारा एक क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण, शुरू में मतलब इसका कहने का मतलब शुरू में प्रमाण कहाँ से मिला था। तो ये भी देखिए लोक सेवा आयोग इसको 2017 का क्वेश्चन बनाया हुआ है। मंडीगक से, मेहरगढ़ से, दम्बसादात से, बालाकोट से। तो कमेंट करिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए ये मेहरगढ़, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, क्योंकि मेहरगढ़ से अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोबारा मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये तो 100% आया हुआ परीक्षा में और आने वाला भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये दोबारा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, मेहरगढ़ से। इसका ऑप्शन जो सही होगा मेहरगढ़ से सही होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सेगमेंट का। और जिन लोगों ने इसको सही बताया है बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही कोशिश करते रहिए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो थोड़ा सा देखिए, प्रोजेक्टर को इधर उधर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कि मैं कल वाले सेगमेंट में इसको सही करा लूँगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ये तो आप लोगों को भी पता है। देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के, जहाँ मानव जीवन में अस्थायित्व आ गया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इसमें धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है इस चैप्टर को, जो मैंने आपको बताया था कि आप छोटे छोटे पार्टों में पढ़ के आइए और इसको कराया जाएगा, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन जरूर मारेंगे। और इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा मेहरगढ़ से, इसका ऑप्शन जो सही होगा मेहरगढ़ से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जिन मित्रों ने पढ़ के अगर आए हुए हैं, मैंने जो बताया था कि चैप्टर वाइज कराया जाएगा क्वेश्चन, तो अगर आए हुए हैं तो वो 100% इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ये तो आप लोगों को भी पता है कि पशुपालन कहाँ शुरू हुआ था, मध्य पाषाण काल में, और नव पाषाण काल में कहाँ हुआ था। तो गेस करिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें ज़्यादातर लोग सही बता रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी, बागोर से। बागोर से क्या था कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आया भी है, बिहार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 में जो है, निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथ युग भी कहा जाता है। चलकोलिथ युग कहा जाता है या कैल्कोलिथ भी कहा जाता है। तो आप गेस करिए इसमें से किस युग को कैल्कोलिथ या चलकोलिथ कहा जाता है। तो इसका है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग,
ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो आप लोग गेस करिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए ताम्रपाषाण युग होना चाहिए, क्योंकि ताम्रपाषाण युग को ही चैल्कोलिथिक युग कहा गया था और कैल्कोलिथिक कहा गया था। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों, ऐसे ही आप लोग धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा मेहनत करते रहें ताकि आगे हम लोग और क्वेश्चन कर सकें और अपने जो सेगमेंट को है आगे बढ़ा सकें। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए कितना मस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसको पढ़िए दोबारा। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर, पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन पढ़िए क्या है। मेहरगढ़ से, कोटडीजी से, कालीबंगा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन गेस करिए कौन सा होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होना चाहिए कमेंट करिए आप लोग। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए ये सही होना चाहिए, मेहरगढ़ से। इसका जो ऑप्शन जो सही होगा मेहरगढ़ सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन का अगला सेगमेंट देखते हैं क्या है। सेगमेंट नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, हाँ देखिए क्या है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. कांकड़ ने, एच.डी. शांकलिया ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने। तो आप लोग गेस करिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कभी कभी पूछ देता है कि नवदा टोली किस प्रांत या किस राज्य से है, तो ये भी पूछ सकता है। तो चलिए आइए देखिए इसका आंसर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और नवदा टोली का खनन किसने किया था। तो इसका जो था एच.डी. संकालिया आंसर सही होगा। आइए देखते हैं, एच.डी. संकालिया आंसर होगा। और ये क्या है, नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। और चलिए देखते हैं अगला सेगमेंट, अगला क्वेश्चन क्या है 19 के बाद। क्वेश्चन नंबर 20। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था और यहाँ पे आ भी गया कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। ABPCS 2009 का कितना देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है और कितना महत्वपूर्ण है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। और आपको मैंने आंसर भी बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो आइए इसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के सेगमेंट के मैं सारे क्वेश्चन करा दिया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगला चैप्टर जो है पूरा पाषाण काल के बाद आप जो है संधव सभ्यता एवं संस्कृति एक चैप्टर है जो उसको पढ़ के आइएगा। उससे सारे सेगमेंट, उस सेगमेंट से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ऐसे ही करके मैं पूरे प्राचीन इतिहास की एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा। और जो प्लेलिस्ट होगी कम से कम हमको लगता है कि 70 से 80 चैप्टर को प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो उस चैप्टर को करने से क्या होगा कि जो भी प्रश्न आपको बनेंगे, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चाहे आप 1-2 चैप्टर के बाद आप देख लीजिए, क्योंकि अभी हमको लगता है कि जो पाषाण काल है ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि मेरा फर्स्ट डे आप लोग का भी था, मेरा था, तो कुछ लोगों को जानकारी थी। जो लोग नए जुड़े हैं चाहे नए जुड़ेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगला जो चैप्टर है वो संधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ के आएंगे, ताकि उससे जो मैं क्वेश्चन है वो 25-25 क्वेश्चन करके मैं आपको कराऊंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं कोशिश आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल जो GS स्ट्रोक है आप लोग उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी का और बहुत बहुत आभार।